बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ में मान में रखे। प्यारे बच्चों, हम जो कर रहे थे मेरा बेटा वो कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स मेरा बेटा। आज हम इसके करेंगे मेरा बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल्स है मेरा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले पढ़े हैं मेरा बेटा, जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, सबसे पहले मैं वो आपको एलैबोरेट करूंगा मेरा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बेटा, आपने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? F इक्वल टू m। जो फोर्स है मेरा बेटा वो किसके इक्वल होती है? मास एंड एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरा बेटा, जो वेट होता है वो इक्वल होता है किसके? m के। इट्स मीन, इसका ये मतलब हुआ मेरा बेटा कि जो फोर्स है वो इक्वल होती है W के, और W इक्वल होता है mg, ये भी लिख सकते हैं, एंड ma ये भी लिख सकते हैं। यानी कि आप इसको फोर्स को इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फोर्स को इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा, हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है, आपने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था मेरा बेटा फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक में, उसमें आपने पढ़ा था F इक्वल टू डेल्टा P ओवर P। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv² डिवाइडेड बाय r, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वाले टॉपिक में ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मेरा बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला Fs इक्वल टू माइक्रो m एंड g। उसके बाद मेरा बेटा आपको याद होगा बेटे, मैंने आपको बताया था कि जो भी डाटा न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली आपने हमेशा यूनिट से डाटा को पकड़ना है। अगर कोई भी डाटा आपने पकड़ना है मेरा बेटा, कि हम उसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं, हम उसको पकड़ सकते हैं यूनिट्स की मदद से। कैसे लाइक मेरा बेटा, अब अगर आप देखिए फॉर्मूले में देखिए तो आपके पास यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की भी फोर्स है, हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी फोर्स है, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह की भी फोर्स हो मेरा बेटा, उसका जो यूनिट होगा बेटे वो हमेशा इक्वल होगा न्यूटन। इट्स मीन जहां पर आपके पास न्यूटन आ जाएगा, किसी डाटा के साथ न्यूटन आ जाता है, तो इसका मतलब वो आपको क्या दे रहा है? वो फोर्स दे रहा है। ये बाद में आपने एनालाइज कर लिया है कि ये जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स है या ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, वो हम बाद में इसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें मेरा बेटा हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक कैसे मैस है और ये m का मतलब क्या है जी? मैस का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो क्या होता है? किलोग्राम। और जो एक्सेलरेशन है मेरा बेटा, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से टेंशन हो गया या वेट हो गया, टेंशन और वेट इन दोनों का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन। अब यहाँ पे ये आ गया मेरा बेटा कि फोर्स, टेंशन और वेट, इन तीनों का जो यूनिट होता है मेरा बेटा वो क्या होता है? न्यूटन होता है। अब जहां पर भी न्यूटन आ जाएगा तो अब आपने देखना है कि डाटा में वो जहां पर न्यूटन आएगा वो क्या दे रहा है? वेट दे रहा है, टेंशन दे रहा है या फोर्स दे रहा है, उसके मुताबिक मेरा बेटा फिर आपने गिवन डाटा में अपनी वैल्यूज को लिखना है। नेक्स्ट है मेरा बेटा टाइम का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? सेकंड। मोमेंटम का यूनिट क्या होता है मेरा बेटा? ns होता है। जी बेटे, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे आपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चे आपको याद होगा बेटे, क्लासरूम में मैंने बताया था, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ बेटे, हमेशा याद रखें न्यूमेरिकल्स को मेरा बेटा आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है मेरा बेटा। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है मेरा बेटा? सबसे पहले आपने उसको डिवाइड करना है गिवन। गिवन क्या है मेरा बेटा? गिवन होता है मेरा बेटा जो वैल्यू वो हमें दे रहा है वो गिवन है न्यूमेरिकल्स के। और रिक्वायर्ड क्या है मेरा बेटा? रिक्वायर्ड जो डाटा आपने फाइंड आउट करना है मेरा बेटा वो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। उसके बाद मेरा बेटा आपने लिखना है सॉल्यूशन, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। हर न्यूमेरिकल्स में मेरा बेटा आपने हर न्यूमेरिकल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है मेरा बेटा। नंबर 1 गिवन, नंबर 2 रिक्वायर्ड और नंबर 3 मेरा बेटा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे? तो पहला न्यूमेरिकल है मेरा बेटा, उसके अंदर हमें क्या देगा मेरा बेटा? फोर्स। फोर्स किसके इक्वल है मेरा बेटा? 20 न्यूटन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी डाटा दिया होगा आपको, आपने यूनिट से उसको क्लिक करना है कि जो यूनिट्स है, दिया गया यूनिट्स है, यूनिट्स कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि
फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, टेंशन का भी होता है, वेट का भी होता है। लेकिन अगर आप अपने डाटा में देखेंगे तो उसने वर्ड यूज किया हुआ है, फोर्स का वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब सिंपल फोर्स की बात करेंगे, ठीक है बेटे। तो फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटे, 20 न्यूटन, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये क्या दे रहा है, ये एक्सेलरेशन दे रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपने करना है मैस फाइंड आउट। सॉल्यूशन क्या है बेटा, अब मैस फाइंड आउट करना है। डाटा को और से देखिए कि डाटा गिवन क्या है, एक फोर्स है, एक एक्सेलरेशन है, और मैस आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसकी मदद से बात आसानी हम मैस को फाइंड आउट करें। तो फॉर्मूला है बेटा F इक्वल टू m। फॉर्मूला पुट किया गया बेटा F इक्वल टू m। अब हमें क्या चाहिए था, हमें मैस चाहिए था। आपने क्या करना है बेटा, a मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा बेटा, आएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि f डिवाइडेड बाय a इक्वल टू m। f की वैल्यू क्या बेटे हमारे पास 20 न्यूटन, a की वैल्यू क्या हमारे पास 2। तो बच्चे 20 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा, कैल। और मैस का यूनिट क्या करना है बेटा, केजी यानी कि किलोग्राम। आप चाहें तो इनके साथ यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें जरा थोड़ा सा ना बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो बेटे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आसान तरीका ये है मेरा बेटा कि जो वैल्यूज हैं सिर्फ आप न्यूमेरिक वैल्यूज आप पुट करें, डिवाइड करें, एंड में जो आंसर आएगा मेरा बेटा आप देखिए कि आपने क्या फाइंड आउट किया है, मैथ्स फाइंड आउट किया है, तो एंड उसका आप यूनिट पुट कर दें। इसका यूनिट क्या करना है बेटा, मैथ्स का यूनिट करना है किलोग्राम। जी बेटे नेक्स्ट में क्या है मेरा बेटा 3.2 में मेरा बेटा आपको वेट दिया हुआ है 147 न्यूटन, जबकि ग्रेविटी आपको दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगेन आपसे ये कह रहे हैं मेरा बेटा कि आपने क्या निकालना है, मैथ्स। मैं वेरी वेट कर दूं, हर न्यूमेरिकल्स को मेरा बेटा आपने 3 पार्ट्स में मेरा बेटा डिवाइड करना है। सबसे पहले गिवन, फिर रिक्वायर्ड और फिर सॉल्यूशन। जी बच्चों वेट आपके पास क्या है जी 147 न्यूटन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बेटे कि जो यूनिट होता है वो आपको बताता है कि आपने कौन सा डाटा लेना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन होता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जहां पर भी न्यूटन आ जाए तो उससे पहले देखें कि उसने कौन सा वर्ड यूज किया है, वेट किया है, टेंशन किया है या फोर्स किया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने वेट का वर्ड इस्तेमाल किया है। तो वेट कितना है मेरा बेटा 147 न्यूटन, और ग्रेविटी मेरा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी क्या मेरा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने क्या फाइंड आउट करना है, मैस। तब आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा फॉर्मूला हम देखते हैं, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि F इक्वल होता है W के, और W किसके इक्वल होता है मेरा बेटा mg के। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। W इक्वल टू mg, क्या निकालना है आपने, मैस निकालना है। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, मैस और ग्रेविटी दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इट्स मीन हम क्या करें, ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू क्या मेरा बेटा क्या लेंगे, डिवाइड। इसका मतलब वेट से ग्रेविटी का लेंगे बेटे डिवाइड हो गया, तो मैस इक्वल आ गया W/2। W की वैल्यू क्या है बेटा 147, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 10। 147 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा जी 14.7 किलोग्राम। तो बेटे ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, मैस का। तो जब आप आंसर लिखेंगे मेरा बेटा तो मैस का जो यूनिट होगा वो आपने लाजमी मेंशन करना है बच्चे। मैस का यूनिट करता है किलोग्राम, तो हम उसका यूनिट लिखेंगे केजी। जी प्यारे बच्चों नेक्स्ट है मेरा बेटा 3.3। इसके अंदर गिवन क्या है हमारे पास, आपको मैस दिया मेरा बेटा 10 kg। आपने क्या करना है मेरा बेटा, आपने फोर्स को फाइंड आउट करना है। जबकि हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या है, आपके पास गिवन क्या है, मैस गिवन है हमारे पास। जबकि हमें क्या निकालना है मेरा बेटा, फोर्स निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि फोर्स और वेट जो है मेरा बेटा ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं। फोर्स इक्वल होता है इसके वेट की। तो यहाँ पर अगर आप देखिए मेरा बेटा तो हमें सिर्फ मैस की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया मेरा बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक और वैल्यू गिवन है और वो क्या है कि ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले बेटे मैंने क्या किया, मैंने इसका वेट निकाला। वेट किसके इक्वल होता है, mg के। मैस की वैल्यू क्या बेटे 10,
ग्रेविटी की वैल्यू क्या बेटे 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने क्या रहेगा 100 न्यूटन। वो लोड है, हम जानते हैं फोर्स किसके इक्वल होता है बेटे W के, तो इट्स मीन अगर फोर्स W के इक्वल होता है तो वेट कितना आएगा हमारे पास 100, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स भी कितनी यूटिलाइज की जाएगी 100 न्यूटन अप्लाई करेंगे। जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है 3.4, इसमें हमारे पास फोर्स कितनी है मेरा बेटा 100 न्यूटन, मास कितना गिवन है बेटे 50 किलोग्राम। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है मेरा बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सबसे पहले वाला फॉर्मूला F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma मेरा बेटा हमें क्या चाहिए, हमारे पास फोर्स भी मौजूद है, हमारे पास मास भी मौजूद है, अब कौन सी चीज मौजूद नहीं है हमारे पास एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, मास जो है मेरा बेटा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसको इक्वल पे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे बेटे तो क्या आ जाएगा फोर्स से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू क्या बेटे यहाँ पे 100, जबकि मास की वैल्यू क्या मेरा बेटा 50, 100 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो बेटे क्या आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो n पर मेरा बेटा आपने इसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बेटे ये जो 3.6 है और 3.7 मेरा बेटा ये टेंशन के दोनों केसेस मेरा बेटा जो हमने लेक्चर आपको डिलीवर किया था टेंशन का केस 1 और केस 2 मेरा बेटा, तो केस 1 और केस 2 ये दोनों न्यूमेरिकल्स है मेरा बेटा, ये इनकी एग्जांपल्स आपके पास मौजूद है। केस 1 से पहले एक एग्जांपल है, फिर केस 2 के केस 1 के बाद एक एग्जांपल है और केस 2 के बाद एक एग्जांपल है, तो दोनों एग्जांपल्स की मदद से आसानी आप 3.6 और 3.7 सॉल्व कर सकते हैं। 3.5 देखिए मैंने अभी नहीं करवाया क्योंकि डायग्राम वाला है, वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लासरूम में सिखाऊंगा। 3.5 नेक्स्ट है मेरा बेटा 3.8, 3.8 में बेटे हमारे पास टाइम मौजूद है, फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन और डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम रेट इन चेंज इन मोमेंटम वो हमारे पास कितना है मेरा बेटा 22 ns। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए टाइम चाहिए, जबकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है मेरा बेटा F इक्वल टू डेल्टा पी एंड डिवाइडेड बाय टी। यस फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। टाइम के लिए आपने क्या करना है मेरा बेटा F इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी, टी डिवाइड हो रहा है उससे जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, जब फोर्स टाइम से मल्टीप्लाई होगा मेरा बेटा तो उसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटे वो क्या हो जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा मेरा बेटा। तो आपने क्या करना है टाइम को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है और फोर्स को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करना है, तो जैसे फोर्स मेरा बेटा इस तरफ आएगी तो फोर्स डिवाइड हो जाएगी, टाइम डिवाइड होगा उससे क्या हो जाएगा मेरा बेटा मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या मेरा बेटा 22 और फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी 22 डिवाइडेड बाय 20, टाइम क्या आएगा 1.1 और टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो एट मेरा बेटा आपने लिखना है 1.1 सेकंड। जी बच्चे 3.9 न्यूमेरिकल मेरा बेटा, इसके अंदर हमें मेरा बेटा ये कहा गया है कि आपने फ्रिक्शन की जो फोर्स है मेरा बेटा वो आपने फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको म्यू की जो वैल्यू दी जाती है मेरा बेटा वो क्या हो रही है 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है मेरा बेटा जो म्यू है मेरा बेटा इसका कोई भी यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज रेशियो, ये रेशियो है मेरा बेटा और जो भी वैल्यूज रेशियो में आती है मेरा बेटा उसका यूनिट नहीं होता, तो लिहाजा आप इसको एज वैसे लिखेंगे 0.6 सेकंड, सॉरी 0.6 ओम। मास का दे मेरा बेटा 5 किलोग्राम, हमारे पास मास कितना है 5 किलोग्राम, जबकि ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है Fs, तो फार्मूला क्या है हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या फार्मूला है Fs इक्वल है म्यू एन जी। अब वैल्यूज पुट करते हैं मेरा बेटा Fs इक्वल टू म्यू एन जी, इसकी जगह पे बेटा हम क्या पुट कर देंगे 0.6, मास की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5 और जी की जगह पे 10, तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा बेटा क्या आ जाएगा 30। चूंकि ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट करता है न्यूटन, तो एट द एंड आपने इसका यूनिट लाजमी मेंशन करना है। लास्ट मेरा बेटा न्यूमेरिकल है मेरा बेटा 3.10, आपने सेंटीमीटर फोर्स है मेरा बेटा ये फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें रेडियस दे रहा है 50 सेंटीमीटर, जबकि जो रेडियस होता है मेरा बेटा उसको हमेशा हम
मीटर में डिस्क्राइब करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको मीटर में करने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हमें डिवाइड किससे करना है? 100 से। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे तो बच्चों ये चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा? ये मीटर में चेंज हो जाएगा। यस फ्रेंड्स, 50 डिवाइडेड बाय 100 क्या आ जाएगा? 0.5 मीटर। वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी उससे? 3 मीटर पर सेकंड। और मास उससे गिवन में क्या दिया बेटे? मास इक्वल है 0.5 किलोग्राम। फाइंड आउट क्या करना था? फाइंड आउट करना बेटे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेकंड लास्ट फॉर्मूला मेरा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय r, यानी कि रेडियस। तो डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला लिखा हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मास की वैल्यू क्या बेटे हमारे पास? मास है 0.5 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। मास इक्वल आ गया 0.5 किलोग्राम और v वेलोसिटी क्या है बेटा? 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया। r क्या बेटे हमारे पास? r है 0.5 मीटर, तो r की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 0.5। अब प्यारे बच्चों 0.5 से क्या आ जाएगा? कैंसिल। 3 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा? 9, तो 9 आ गया। क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या करना है बेटा? न्यूटन। आई होप सो मेरा बेटा कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। यस फ्रेंड्स, अपने वालिदैन का अच्छे तरीके से ख्याल रखें मेरा बेटा। मुझे और मेरी पूरी टीम को मेरा बेटा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटे, थैंक यू वेरी मच।